क्या कहते हैं, हाउ डू यू सी कि अब पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी स्क्वाड के 8 खिलाड़ी जो हैं न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, वनडे सीरीज़ होगी, क्या देखते हैं, क्या फ़र्क करेंगे कि T20 सीरीज़ में जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है अब ऐसा नहीं होगा, अब बेहतर होगी, चेंज होगी, जैसा कि सलमान अली आगा ने कहा? जी, होपफुली बिल्कुल चेंज होना चाहिए क्योंकि बाबर भी आ रहे हैं, रिजवान भी आ रहे हैं। हमें यहाँ पे एक कमी महसूस हुई थी तजुर्बे की। एक बात बड़े याद रखने की है कि बाबर और रिजवान को जो T20 से ड्रॉप किया गया था वो इस वजह से नहीं किया गया था कि वो रन नहीं बना रहे, वो इस वजह से किया गया था कि वो तेज रन नहीं बना रहे, इंटेंट नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो दोनों खेल रहे होते तो इतने जल्दी जल्दी हमारी टीम नहीं आउट हो रही होती। लेकिन आप लोग कहते हैं कि ये स्लो खेल रहे हैं, तो मौजूदा जो प्लेयर है जो कहते रहे तेज और बेखौफ क्रिकेट खेलने की, तो तेज और बेखौफ क्रिकेट एक मैच के अलावा हमें नजर नहीं आई। बाकी सारे मैचों में तो उन्होंने उल्टा हमको खौफजदा कर दिया था। तो यंगस्टर्स को बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन 1, 2, 3 इस तरह अगर ये बल्क में यंगस्टर्स को खिलाना है तो उसके लिए ये है कि जी बांग्लादेश से कोई सीरीज आ रही है, जिम्बाब्वे के टूर पे जा रहे हैं, न्यूजीलैंड की टीम में देखें बहुत सारे लड़के नहीं है, आईपीएल के लिए गए हुए हैं, कुछ इंजर्ड है, लेकिन उसके बावजूद होम कंडीशन में वो खेल रहे हैं। एक तगड़ी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल हावी हो गए और एक हमारी टीम बहुत बुरी तरह हारी। लेकिन अब वनडे आ रहा है तो होपफुली निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगी, क्योंकि यहाँ भी वही हमें एडवांटेज मिलना है कि उनके कई स्टार प्लेयर दस्तयाब नहीं है। आज लैथम भी बाहर हो गए, तो उसके बाद उनके जो दूसरे सेकंड टीम के जो प्लेयर हैं दूसरे वो खेलेंगे, और हमारे बाबर रिजवान आ रहे हैं वापस, हारिस को भी रोक लिया है, तो हमारी एक निस्बतन बैलेंस टीम होगी। जो कमी हमें लग रही थी वो पूरी हो सकती है। तजुर्बा और जो यंगस्टर है वो मिलकर एक अच्छा इम्तिजाज ला सकते हैं, जिसकी वजह से टीम की बेहतर परफॉर्मेंस सामने आ सकती है। सही। जाहिद मकसूद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? 8 खिलाड़ी वही हैं जो कि T20 के स्क्वाड का हिस्सा थे, यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस प्लेयर इसमें शामिल होंगे, क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, अदील 8 तो यहाँ से गए हैं, बाबर और रिजवान समेत, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक हैं। इमाम आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको आखिरी लम्हात में शामिल किया गया था, सिर्फ एक मैच खेल पाए थे। अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया था, उनका भी कम बैक हुआ है। फ़हीम मुशर्रफ पे काफ़ी तनकीद हुई, उनको चांस ही नहीं मिला था चैंपियंस ट्रॉफी में। अब देखना यह है कि किस हद तक इंसाफ कर सकती है टीम। फिर 6 खिलाड़ी तो वहीं पर थे और आखिरी लम्हात में ऐलान किया जा चुका था मुतबादल विकेट के कीपर के तौर पर मोहम्मद हारिस की जगह उस्मान खान को रोका गया, जबकि हारिस रऊफ को T20 की परफॉर्मेंस पर एक दफ़ा फिर जो है वनडे में शामिल किया गया। आप बता रहे थे उस्मान खान को रोका गया है, इसके अलावा हारिस रऊफ के बारे में क्या कहेंगे? वनडे स्क्वाड में रोकना चाहिए था उन्हें, इसके लिए रोकना चाहिए था? देखें, हारिस रऊफ या किसी भी फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मरहले में पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई थी। हारिस रऊफ की भी परफॉर्मेंस सबके सामने इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ी तनकीद हुई उन पर। अब T20 में वो खेले हैं, नो डाउट अच्छा खेले T20 में, लेकिन उसकी बुनियाद पे उनको वनडे में शामिल कर लिया गया। और क्योंकि ज़ाहिर लगता है कि ये जो टीम पाकिस्तान की गई है इसमें अगर कोई वीक लिंक नज़र आता है पाकिस्तान का बॉलिंग साइड है। नसीम शाह की भी वो परफॉर्मेंस नहीं है, आकिफ जावेद बिल्कुल नए हैं, तो फ़हीम अशरफ को इसमें शामिल किया गया। अब देखना ये है कि किस हद तक हारिस भी इंसाफ करते हैं, क्योंकि इसके बाद T20 आपकी सीरीज़ हैं, PSL भी T20 होगी, बांग्लादेश आएगी उसके खिलाफ भी T20 होगा, एशिया कप T20 होगा। बेहतर होता हारिस रऊफ को इसी तरह से मोराल हाई था उनका, T20 में अच्छा खेले थे, टीम को वापस ले आते। अब जो स्क्वाड पाकिस्तान का वहाँ पर गया है, इसमें तो यही लगता है इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग पे आएंगे। एक्सपीरियंस का एडवांटेज होगा, क्योंकि सलमान आगा ने भी आपको याद होगा T20 का सीरीज़ हारने के बाद यही कहा था कि इस टीम में नए खिलाड़ी थे, नया एक्सपीरियंस था। अब जो है तजर्बाकार खिलाड़ी आ रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि अभी सलीम खालिक साहब भी जिक्र कर रहे थे। 7 या 8 खिलाड़ी उनके वो नहीं है जो चैंपियन ट्रॉफी में थे। मिचेल सैंडनर नहीं है, फिर मैट हेनरी उनके फिट नहीं हो सके, टॉम लिथम अब फिट हो गए, तो एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है वहाँ की अगर कंडीशन में जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लें। वरना तो जाहिर है अगर माजी का रिकॉर्ड देखें तो बड़ा खौफनाक है, आखिरी 10 मैच मुसलसल पाकिस्तान वनडे में हार चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें मुबस्ता ना करें, नहीं करनी चाहिए। यूसुफ अंजुम साहब, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। ये जो स्क्वाड गया है और सामने आए हैं कि यंग प्लेयर्स हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, दोनों का इम्तजाज हमें कोई रिजल्ट देगा? देखें, अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखा जाए तो उनका जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान की निस्बत कदर थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जितने भी सुपरस्टार हैं सारी इस टीम का हिस्सा हैं, और अगर जिस तरह हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया तो मैं समझता हूँ ये उसके साथ ज़्यादती होगी। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को टेस्ट T20 और वनडे जो स्क्वाड है उसको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। जब तक हम ये तजर्बा नहीं करेंगे हमारी जो क्रिकेट है वो नीचे को जाएगी, क्योंकि खिलाड़ी
एक फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि हमने कौन सी क्रिकेट खेलनी है, उसके मुताबिक उनकी तैयारी करनी है। अब हारिस रऊफ पर मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। अगर उसने परफॉर्म कर दिया उसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको दोबारा उसको बतौर सज़ा वनडे स्क्वाड का हिस्सा बना लें। अगर खुदा न खास्ता इस अपना मैचेस के दौरान वो परफॉर्म नहीं करता तो उसका उल्टा असर पड़ेगा पीएसएल पर, क्योंकि अगर पीएसएल T20 फॉर्मेट है तो उससे जो उनकी टीम है उसका जो कॉम्बिनेशन वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर हम माजी की बात करें, जाहिद साहब ने कहा कि बड़ा खौफनाक माजी है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में। 2017-18 में हमारी जो आखिरी सीरीज़ हुई थी उसमें से 3 अरकान इस वक्त टीम का हिस्सा हैं, जिसमें बाबर आजम है, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक है। इमामुल हक ने 1 मैच खेला था, 2 रन किए थे। फ़हीम अशरफ ने 5 मैच खेले थे, उन्होंने 53 रन किए थे, 5 खिलाड़ी को आउट किया था। और बाबर आजम ने वहाँ पर 5 मैच खेले तो उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए थे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूजीलैंड की कंडीशन में हमारे जितने भी यंगस्टर के गए हैं और तजर्बाकार खिलाड़ी वहाँ पर गए हैं, उनके लिए हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब चूँकि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका, उनकी जो एक टीम है बैलेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है उनका हरीफ टीम का, तो पाकिस्तान को थोड़ा इसमें बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। और जो गलतियाँ हमने T20 सीरीज़ में की हैं उसको सामने रखते हुए अपना जो कम्बिनेशन उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के पास अच्छा ये मौका है कि जो हरीफ टीम उसको अपना काबू कर सके। सही। सलीम खालिक साहब क्या कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड की कंडीशंस हैं पाकिस्तान के लिए कितनी चैलेंजिंग होगी? T20 सीरीज में तो हमने देख लिया, वनडे के लिहाज से क्या कहेंगे? टॉम लैथन का ना होना क्या असर छोड़ेगा न्यूजीलैंड पे? जी देखिए, कंडीशंस न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स थे ना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वो पहली बार बेचारे खेल रहे थे। वो जिंदगी भर उन्होंने परफॉर्म किया, कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इधर उधर, और फिर एकदम हम उनको माउंट मांगोनई, क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन, हैमिल्टन कहाँ हमने जाके खिला दिया, बोल रहे परफॉर्म करो। ऐसा नहीं होता। पहले ए टीम के साथ जाते या कुछ और होता, एक्सपीरियंस होता तो बात थी। लेकिन अब जो टीम है जैसे उसमें बेशतर लड़के ऐसे हैं जिन्होंने काफी क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेली है, और वैसे भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बहुत क्रिकेट होती है। वो यहाँ आके खेलते रहते हैं, हम वहां तक खेलते रहते हैं। तो ये अब उन लड़कों को तो एक्सपीरियंस है, बाबर को भी, रिजवान को भी, इमाम को भी, सबको वहां पर खेले में, तो इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे मेरा ख्याल है जितना ये यंगस्टर्स कर रहे थे। तो उम्मीद यही है कि बेहतर परफॉर्मेंस आएगी। न्यूजीलैंड के लैथम का बिल्कुल फर्क उनको पड़ेगा, और बहुत सारे उनके दूसरे भी प्लेयर नहीं है आईपीएल में गए हुए, उनका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी रिवायत रही है कि हम जो दूसरी टीम है उसमें अगर स्टार्स नहीं भी हो तो हम उनको नए खिलाड़ी स्टार बना के देते हैं। एक होता है आप अपनी टीम के स्टार बनाए, हमारी क्वालिटी हम दूसरी टीम को स्टार देते हैं। तो ये ना हो बस बना देते हैं हम हर सूरत में। हाँ, तो ये ना हो कि इस सीरीज में भी हम उनको न्यूजीलैंड को 2-3 नए लड़कों का तोहफा दे दे, जो बोले कि यार ये तो सिलेक्शन में मसला हो गया हमारे लिए, अब सीनियर आएंगे तो वापस आएंगे। तो अगर अभी देखिए सब चोट खाए हुए हैं, जो वहां पे टीम मौजूद है, जो लड़के मौजूद हैं वो चोट खाए हुए, इतनी बुरी तरह 4 मैच हारे हैं। जो यहाँ से गए हैं बाबर और रिजवान वो चोट खाए हुए हैं क्योंकि उनको ड्रॉप किया गया था। और जो इस लेवल का प्लेयर होता है ना बाबर या रिजवान का, उसको अगर इस तरह से टीम से बाहर किया जाए, चाहे बोले रेस्ट दिया है या क्या दिया है, फिर जब वो कमबैक करता है तो एक तो प्रेशर भी होता है, लेकिन साथ में उसको अपने आप को प्रूफ भी करना होता है कि यार मुझे इन्होंने निकाला था, मैं इनको दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ, मैं बाबर हूँ, मैं रिजवान हूँ। उसके बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस भी उनके सामने आ सकती है। तो होपफुली ऐसा ही हो तो फिर मजा आ जाए और कुछ अच्छे नतीजे सामने आए, जो शायकीन क्रिकेट रूठे हुए हैं वो थोड़ा मान जाए।